अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप कहते होंगे कि ये डेली बाहर की वीडियो बहुत दिखाती है, तो बस जब से मैंने ये स्टार्ट किया है तब से मेरा डेली का ही चक्कर लग रहा है बाहर का। तो बस आपको बताया था, जैसे यहाँ पे पेपर आते हैं वीकेंड पे, तो वेडनेसडे थर्सडे को आ जाते हैं ऑफ़र के पेपर। तो देखा तो मैंने कहा ज़रूरत तो नहीं थी चीज़ों की, तो फिर सोचा कि चलें आपको भी टूर करवाती हूँ नेस्टो मार्केट का। तो फिर मैं बच्चों को छोड़ के तो मार्केट आ गई, वहाँ से फिर कुछ चीज़ें ली मैंने। तो नेस्टो पे तो ऑफ़र बहुत अच्छी लगी होती है, जो अजमान में रहते हैं उनको पता है कि ऑफ़र नेस्टो की बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए कितने प्यारे कैप्सिकम कलर में लगे हुए हैं। और अब आपको मीठा देख के तो मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। मीठा देख के तो कोई रह नहीं सकता मीठा खाने को। तो बस उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चाहिए थी, तो मैं फिर ऊपर वाले सेशन में गई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके कि मैंने क्या लिया इलेक्ट्रॉनिक का। तो मेरी जो बेकिंग के लिए ख़राब हुआ था मिक्सचर, तो मैंने वो मुझे चाहिए था, तो मैंने कहा चलें अब आई हूँ तो वो लेकर ही जाऊँ। तो बस छोटी बेटी जो है वो कह रही थी कि मम्मा मुझे टूथब्रश चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ कि वो आगे कितना उसने मुझे तंग किया। जो मैं निकालती थी तो मम्मा मैंने ये नहीं लेना, मुझे खुद ही मैंने लूँगी, जो मैंने अपनी मर्ज़ी है मैं अपनी मर्ज़ी का निकालूँगी। तो बस वो मुझे बहुत तंग कर रही थी। कभी कोई निकालती थी तो कभी कोई निकालती थी, कभी उसको ब्लू कलर पसंद आ जाता था, कभी पिंक कलर पसंद आ जाता था। तो इसको मैं इसीलिए लेकर नहीं आती कि ये मुझे तंग बहुत बाहर आके करती है। तो एक टायर्ड हो जाती है, मम्मा मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, अब घर चलें। तो अपनी चीज़ों को पैक करवाएगी और कहेगी बस घर जाके खाऊंगी और घर जाके पीऊंगी, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लेना। तो बस इसने अपनी मर्ज़ी का फिर आखिर ले ही लिया टूथब्रश तंग करके। तो ये आप देख ही रहे होंगे, कभी कोई चीज़ उठाती है तो कभी कोई चीज़ उठाती है। इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, कभी बड़ों वाला उठाती थी तो मुझे यही कलर में यही चाहिए, तो कभी कोई उठा लेती थी मुझे इस कलर में ये चाहिए। तो फिर आखिर आके इसको पसंद आ ही गया। तो फिर मैं ऊपर वाले सेशन में आगे इलेक्ट्रॉनिक लेना था मैंने कुछ चीज़ें। तो अपनी मर्ज़ी करती है, मेरा हाथ छोड़ दो मैं खुद ही चलूँगी। और फिर कभी कहेगी, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। तो बस आप भी इसके साथ मज़ा इंजॉय करें। तो बस ऐसे ही टाइम गुजरता गया। फिर मुझे घर आना था, कुकिंग करनी थी। तो बाहर के बस जो मेरे एक दो काम थे वो मैंने किए। तो उसके बाद फिर मैंने घर आके कुकिंग करनी थी। तो ये देखें इलेक्ट्रॉनिक का ना, आपको बताया कि हर मॉल हर जगह ऑफ़र ही ऑफ़र है। तो जो रहते हैं इंजॉय करें। तो मुझे तो जाना पड़ता है और मुझे कुछ ना कुछ लाजमी लेना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें आपको विज़िट करवाऊँ और आप भी देखें और खूब इंजॉय करें। तो बस ऐसे ही मेरा जो था चक्कर लगना तो नहीं था, लेकिन मुझे फिर ना पेपर में देखा तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक का मिक्सचर चाहिए था, तो मुझे उसके लिए ज़रूरी आना पड़ा। तो आप ये देखें फ़्रॉक देखें कितने कितने प्यारे हैं। तो जो नेस्टो हो गया, ये लुलु हो गया, ऐसी जगहों पे फ़्रॉक बहुत प्यारे प्यारे लगे होते हैं बच्चों के। तो बस फिर उसके बाद ये हम लोगों ने शॉपिंग की। तो बस फिर इसकी दौड़ होती है गाड़ी तक, तो ये हाथ ही नहीं आती कि भागती जाती है। तो बस मैं ट्रॉली पकड़ूं कि मैं इसको पकड़ूं। तो बस इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँगी, नेक्स्ट टाइम मैंने लेकर ही नहीं आना। तो फिर उसके बाद बस बच्चों को मैंने लिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने अबाया बताया था, अबाया बच्चों का लिया था। तो उसका शैला नहीं मिला स्कार्फ़, तो वो लेना था। तो वो लेकर तो बच्चे जी बहुत मम्मा जी कुछ ले दें, खाने को दिल कर रहा है। तो सब ने फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी का शवारमा लिए। और छोटी जो ये मेरी है पटाहा, इसको जी खाना था सैंडविच खाना था। तो इसने अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर दिया कि मैंने ये खाना है जी, पेपर पे देख के बताया तो मेन्यू पेपर पे कि मुझे यही चाहिए। तो ये देखें ज़रा, तो इसके जो होते हैं ना नखड़े और ये तंग करना, ये और ही होता है। तो ये देखें हम लोगों ने इंजॉय किया और आप भी इंजॉय करें। और अब आगे कुकिंग की तैयारी करने लगी हूँ। तो शॉपिंग करके मैं घर आई हूँ। तो जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं जो बनाने लगी हूँ वो है फ़िश। तो आप कहते होंगे कि फ़िश का फ्राई पैन से क्या ताल्लुक़ है। तो फ्राई पैन इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसको मैंने सब चीज़ों को जो साबुत चीज़ें डालनी है इसमें और उसको मैंने फ्राई करना है हल्का सा।
तो क्योंकि उसकी खुशबू अच्छी आती है और अच्छा बनता है। तो सबसे पहले मैं डालने जा रही हूँ, ये है मेरे पास सूखा धनिया। तो मैंने साबुत सूखा धनिया लेना है, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया के लेने हैं। उसके बाद मैंने लेनी है ज़ीरा, जो 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा है वो हम डालेंगे। तो हम जो चीज़ें हैं ना वो हम स्टेप बाय स्टेप डालेंगे और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको पढ़ाते जाएंगे और आपको देखते जाना। और ये जो है फ़िश 1 kg फ़िश के बोनलेस फ़िश है 1 kg। तो उसके हिसाब से मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, बाकी जो कम और ज़्यादा है वो आप उसके हिसाब से कर लेना। तो ये मैंने ज़ीरा डाला है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अजवाइन। अजवाइन एंड 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने लेनी है अजवाइन। तो क्योंकि इस चीज़ों को फ्राई करके अगर डालेंगे तो उसके बहुत अच्छा जो है ना फ़िश जो है बहुत अच्छी बनती है। फ़िश हो, चिकन को मसाला या कुछ ऐसी चीज़ें करनी हो तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने कहा चले मैं आपको बताती हूँ कि ये आप कहते होंगे कि फ्राई पैन क्यों रखा है। तो सबसे पहले क्योंकि फ़िश का फ्राई पैन से क्या ताल्लुक़, वो तो फ्राई करना हो तो फिर ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन मैंने इसको सब चीज़ों को डाला और उसको हल्का सा फ्राई किया और उसको मैंने डाल के हल्का हल्का सा इसको मैंने दादरना है क्योंकि हमने इसको जो है वो ग्राइंड नहीं करना, बस हल्का सा दादर के इसके अंदर हम लोगों ने नमक डालना है। 1/2 टेबल स्पून हमने नमक लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने चीज़ें डालनी हैं। और रेड चिली पाउडर डालना है हमने 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालना है। फिर उसके बाद हम ले ली हल्दी, 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी डालनी है। और उसके बाद चिली फ्लेक्स लेने हैं, वो 1 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स डालने हैं। ये आपको 1 kg फ़िश का बता रही हूँ सारा, कि आपने इसके हिसाब से सारी चीज़ें ये डालनी हैं। और जो है ये आपके पास फूड कलर है, कोई भी फूड कलर आप थोड़ा सा फूड येलो डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग डाल देना आपने इसके अंदर। और बेसन के 3 चम्मच जो है ना 3 टेबल स्पून बेसन डालने हैं। तो आपने ये सारी चीज़ों को एक बाउल में डालना है और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने चीज़ें डालनी है। उसके अंदर ऐड करना है हम लोगों ने इमली का पल्प, वो हमने डाले हैं 3 टेबल स्पून जो है वो हमने इमली का पल्प डालना है। तो और सिरका डालना है 1 टेबल स्पून हमने सिरका ऐड करना है। और आपने इसमें नमक कम रखना है क्योंकि ऑलरेडी जो होता है सिरके में भी थोड़ा सा साल्टेड होता है और फ़िश और भी साल्टेड होती है। तो इसलिए जो नमक मैंने आपको बताया ना वो साल्ट आपने जो है ना वो 1/2 टेबल स्पून ही लेनी है, ज़्यादा नहीं साल्ट डालना। तो क्योंकि इमली भी थोड़ी सी खट्टी सी होती है तो इसलिए ऑलरेडी इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हमने सिरका डालना है 1 टेबल स्पून और एक अंडा डालना है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो हम लोग फ़िश को मसाला लगा लेना है। क्योंकि मेरे पास फ़िश के फिलर थे तो वो बड़े साइज़ के होते हैं तो मैंने उसको हाफ़ कर लिए हैं। तो 1 kg का पैकेट लाई थी तो उसको मैंने ना उसमें 4 पीस निकले थे जो मैंने हाफ़ कर लिए हैं। तो उसको अब हमने मसाला लगा लेना है और मसाला लगा के हमने थोड़ी देर के लिए उसको 1 आवर 2 आवर के लिए रख देना है। तो अगर आपका दिल करता है तो इसी के अंदर लेमन डाल लें। तो मैंने थोड़ा सा जो लेमन है इसमें डाल लिया है, 2 लेमन डाले हैं। अगर आपका दिल करता है तो आप फ़िश के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो मैंने लेमन जो है वो मैंने फ़िश में ही लेमन ऐड कर दी है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें लेमन डाल दिया है। तो लेमन डालने के बाद मेरे पास फ़िश के फिलर थे तो 1 kg में 4 फिलर निकले थे फ़िश के। तो मैंने उसको हाफ़ कर लिया और इसका फ़िश का पानी अच्छी तरह ड्रेन होने देना है। फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, आइस जमी होती है। तो उसको 2 से 3 घंटे के लिए उसको रख देना ताकि इसका पानी अच्छी तरह बिल्कुल निकल जाए। तो उसके बाद ये टिश्यू की मदद से ऊपर से इसको साफ़ कर लेना ताकि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। जब इसको आप एयर फ्रायर में रखेंगे या इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है आजकल डाइट पे हैं तो वो उनके लिए मुझे इसको एयर फ्राई करना था। तो क्योंकि आप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने इसको एयर फ्राई किया है। तो ये एयर फ्रायर लिया है तो हल्का सा नीचे ऑयल लगा लेना, क्योंकि अगर आप लगाए लें तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने एयर फ्रायर में डाल के तो हल्का सा ऑलिव ऑयल ब्रश के साथ कर दिया था। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको ना कर लिया था, बेक कर लिया था। तो इसका बहुत अच्छा कलर आ गया था। तो आप ये देखें फ़िश मेरी रेडी। तो आमिर आपको फ़िश कैसी लगी है? ज़बरदस्त, पास हो गई है। चलिए थैंक यू जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है। कल तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। देते हैं जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं